चलिए, तो शुक्रवार, आज शुक्रवार है और आज की ये वॉर राजभवन तक पहुंचने वाली है। कुछ देर बाद गहलोत कैंप के तमाम विधायक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम विधायक कुछ देर बाद होटल फेयरमाउंट से निकलेंगे। फिलहाल विधायक दल की बैठक चल रही है वहां पर, और होटल फेयरमाउंट से निकलकर सीधा राजभवन ये तमाम विधायक पहुंचेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज जोशी जी, बीजेपी नेता, ओम सैनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, और सत्येंद्र भारद्वाज, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले ओम सैनी जी, आपके पास आ रहा हूं। क्या मान लिया जाए राज्यपाल और राजभवन और गहलोत सरकार के बीच अब टकराव की स्थिति बन गई है, जो बातें अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही उसके अनुसार? बिल्कुल ऐसा ही लगता है। रोल ऑफ गवर्नर जब से गवर्नर बनने लगे हैं तब से डिस्कस होते रहे हैं, और सरकार या कमीशन ने इस पे बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट भी दी है कि किसी भी प्रदेश का जो गवर्नर मनोनीत हो राष्ट्रपति की ओर से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको डिसाइड करती है, उसके बारे में राज्य के मुख्यमंत्री से पूछा जाना चाहिए ताकि समन्वय के साथ में सरकार काम कर सके और आगे बढ़ सके। लेकिन ये सारा जो सिफारिशें थी वो सब सिफारिशें गौण हो गई। जब से केंद्र के अंदर मोदी जी की सरकार आई है, वो अपने हिसाब से सारे जितने भी लोग रिटायर्ड सेवन राजनीति से हो रहे थे उन सबको इन्होंने गवर्नर बनाया है, और ये गवर्नर वही करते हैं जो केंद्र सरकार चाहती है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई दबाव से काम चल सकेगा। मुझे वैसा ही लग रहा है जब एक जमाने में कांग्रेस का बड़ा भारी बहुमत हुआ करता था और सुखाड़िया जी का जो कमबैक हुआ था 1967 में, उसी तरीके से वैसा ही सिलसिला बन रहा है। तो पिछले दृष्टांतों को देखते हुए कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल मॉरलिटी नाम की जो चीज़ होती है और जो एक कमिटमेंट टूवर्ड्स पोस्ट होता है, उसको उसकी गरिमा बनाए रखना आज की तारीख में बड़ा मुश्किल नज़र आता है। चाहे हमारे गवर्नर साहब को देखें या दूसरे कुछ एक्ट देखें, तो लगता नहीं है कि कोई समन्वय स्थापित होगा या कोई गवर्नर उस तरीके से कर सकेंगे। गवर्नर टालेंगे लेकिन साथ साथ में मुख्यमंत्री ने, तो ये जनता का दबाव बहुत बड़ा दबाव होता है। पहले भी जनता के दबाव से राज्यपालों को देवीलाल जी ने किया था, पश्चिम बंगाल के अंदर ज्योति बाबू ने किया था, ये सब याद है। तो वो सब सिलसिले, लेकिन उसके लिए जनमानस आज की तारीख में कोरोना से मुकाबला करेगा, बेरोजगारी से मुकाबला करेगा, या यहाँ से आकर के प्रदर्शन करेगा कि साहब डेमोक्रेसी को बचाइए। तो मुझे लग नहीं रहा, लेकिन ये बड़ी गैर जिम्मेदारी भरा सिलसिला है जो कि ऐसे इस प्रोसेस के माध्यम से एक स्टेबल गवर्नमेंट को डिस्टर्ब किया जा रहा है। साफ देख लेंगे, अगर बहुमत नहीं है तो अपने आप फ्लोर पे खत्म हो जाएगा मामला, वरना ये यूं टालना और इस तरीके से उद्वेलित करना और वो सब करना समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। सत्येंद्र भारद्वाज जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही कि पायलट खेमे में जितने विधायक हैं उन्हें बंधक बनाकर रखा गया है, वहाँ पर गार्ड लगा रखे हैं बाहर, और कुछ विधायक बीमार भी हैं, कुछ विधायक रो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, कुछ विधायक उन्हें फ़ोन करके कह रहे हैं कि हमें छुड़वा लो। साहब, ये समझ नहीं आई गणित। अगर उन्हें बंधक बनाया हुआ है वहाँ पर तो फ़ोन करने की छूट कैसे मिली हुई है? और अगर फ़ोन किया भी, ठीक है, फ़ोन किया आपको, तो आप बताइए कौन से विधायक ने फ़ोन किया आपके पास, किस विधायक ने कहा है कि हमें यहाँ से छुड़वा लीजिए? बता सकते हैं ये चीज़? तो सुमित जी, मैं बताना चाहता हूँ, जो मुख्यमंत्री जी अभी बोल रहे थे कि इस तरह की विधायकों के साथ बाड़ाबंदी करी गई है, वो इसलिए बोल रहे थे कि कारण क्या है कि हरियाणा के जिस रिसोर्ट में वो रुके हैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की कट्टर सरकार है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, विधायक आना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि वहाँ बाउंसर्स लगाए हुए हैं, पुलिस का पहरा है, वो लोग परेशान हैं। परेशानी को दूर करने के लिए निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी से कुछ लोगों की बात हुई है, और मुख्यमंत्री जी ने ये माना है कि उन लोगों को वहाँ आने नहीं दिया जा रहा, वो उस कैंप से बाहर निकलना चाहते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुख्यमंत्री जी ने आज ये कहा है कि विधायक जब महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलना चाहते हैं और अपना मुख्यमंत्री जी नंबर शो करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ महामहिम राज्यपाल महोदय को स्वस्थ जनतंत्र की रक्षा करने के लिए उनको समय देना चाहिए।
विधानसभा का मुख्यमंत्री जी ने और मंत्रिमंडल ने जो निर्णय के रिक्वेस्ट करी है माननीय राज्यपाल महोदय को, तो विधानसभा का सोमवार से सत्र बुलाना चाहिए। इसमें बिल्कुल दूध का दूध पानी हो जाएगा। विपक्ष सहित तभी सभी लोग ये कह रहे थे, मीडिया में भी ये बात आ रही थी, कोर्ट में भी ये बात आ रही थी कि भाई आपके पास नहीं, मैं एक आपसे निवेदन सत्येंद्र जी, मैं 2 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट का वक्त दीजिए। मेरे सहयोगी गोवर्धन हमारे साथ राजभवन के बाहर से जुड़े हुए हैं, कुछ बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। गोवर्धन। देखिए, कांग्रेस विधायक दल की बैठक अभी 1 मिनट पहले खत्म हो चुकी है और इस बैठक में 4 नेताओं के भाषण हुए। कूच से पहले की रणनीति तैयार की गई है। मुख्यमंत्री ने 2 बड़ी बातें कही है। एक तो उन्होंने कहा कि विधायकों को एकजुट रहना है, साथ ही बहुमत उनके साथ है, तो किसी भी तरह की अफवाहों में आने की आवश्यकता नहीं है। सरकार 5 साल तक चलेगी। राजभवन कूच से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस और तमाम समर्थित विधायकों से ये कहा है कि वो घबराए नहीं, 5 साल तक पूरी सरकार चलेगी, सरकार पूरा कार्यकाल करेगी। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अब फाइनल होगा, इतने दिन ट्रायल था। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रजातंत्र जीतेगा, षड्यंत्र हारेगा। पहले भी, कल भी ये बयान दिया था। तो एक विधायकों को मोरल बूस्टिंग वाला एक डोज, पॉलिटिकल डोज एक तरह से यहां पर दिया गया है राजभवन कूच से पहले। और अब थोड़ी देर बाद यहां से जो होटल में जहां रुके हुए हैं, ये होटल फेयरमाउंट में, वहां से राजभवन कूच करने की तैयारियां चल रही हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में करीब बड़ी खबर इस वक्त की विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है और तमाम विधायक इसमें मौजूद थे। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा डरने की कोई जरूरत नहीं है। दीपक कुछ अपडेट दे रहे हैं। दीपक, होटल के बाहर से दीपक। देखिए सुमित, यहाँ पर वापस चलचल बढ़ गई है, यानी कि कुछ देर में यहाँ से जो मुख्यमंत्री है वो निकल सकते हैं और भी लोग निकल सकते हैं। यदि मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो अंदर की तरफ जो गाड़ियां हैं वो लग चुकी है। पुलिस एक बार फिर से यहाँ पर तैनात कर दी गई है। एसटीएफ तक को भी पीछे तैनात कर दिया गया है, यानी कि अभी तक एसटीएफ सिर्फ आगे आकर खड़ी होती थी। अब की बार एसटीएफ के जो वाहन है उसके अंदर एसटीएफ के जवानों को बैठा दिया गया, यानी कि जो यहाँ से गाड़ियां रवाना होंगी बसों के जरिए, उन बसों के साथ साथ एसटीएफ भी साथ यहाँ से जाएगी। इन बसों को देखकर तो अंदाजा यही लगाया जा सकता है, इन जो ट्रक को देखकर अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि पूरी तरीके से पूरी पुलिस की साथ में, पूरे सुरक्षा के बीच में इन विधायकों को यहाँ से ले जाया जाएगा। और एक जानकारी मैं आपको ये और बता दूं कि विधायक दल की जो बैठक है वो अंदर समाप्त हो चुकी है और इस विधायक दल की बैठक में जो रणदीप सुरजेवाला है उन्होंने ये कहा है कि अभी तक जो है वो ट्रायल चल रहा था, फाइनल की बारी है। इसके अलावा गोविंद डोटासरा जो कि पीसीसी चीफ है, उन्होंने ये कहा है कि प्रजातंत्र की जीत होगी। और विधायक दल की बैठक के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनके समर्थन में नारेबाजी भी अंदर हुई है, उनके समर्थन में नारे यहाँ पर लगाए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर विधायक दल की बैठक समाप्त होने के बाद में अब जो तस्वीरें हैं उनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब से कुछ ही मिनटों में, कुछ ही देर में जो मुख्यमंत्री कहकर गए थे कि यहाँ से हम लोग विधायकों के साथ ले जाकर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उनसे मांग करेंगे कि, उनसे निवेदन करेंगे कि जो विधानसभा का सत्र है वो बुलाया जाए, विधानसभा का सत्र आहूत किया जाए। तो ऐसे में लग यही रहा है कि जिस तरीके से सक्रियता बढ़ी है यहाँ पर, उसके बाद में अब से कुछ देर बाद में यहाँ से तमाम जो विधायक है उनको साथ लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से रवाना हो सकते हैं। और एक अपडेट और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो संसदीय कार्य मंत्री है शांति धारीवाल, वो यहाँ से अभी अपने निजी वाहन से, यानी सरकारी वाहन जो उन्हें मिला हुआ है उससे यहाँ से निकल कर गए हैं। चलिए ठीक है दीपक, अपडेट आपसे लूंगा मैं फिर से। नज़र आप बनाए रखिए, कुछ अपडेट हो, कुछ तस्वीरें आए तो आप हाथ हिला दीजिएगा, मैं फिर से आपके पास लौट आऊँगा। सत्येंद्र जी, सचिन पायलट ने बाड़ेबंदी की हुई है, तो ये क्या है सर? वो विधायकों को नहीं निकलने दे रहे तो गहलोत गुट के विधायक के बाहर घूम रहे हैं क्या? तो उनसे कोई मिलना चाहते हैं, उनके से वो वार्तालाप करते हैं। हमारे यहाँ बाड़ेबंदी नहीं है, हमारे यहाँ तो एक जगह कैंप किया हुआ है उन लोगों ने। कैंप भी इसलिए किया हुआ है कि जो पिछले तजुर्बे रहे हैं लोकतंत्र के साथ में, जो तजुर्बों के साथ में ये महसूस किया गया है कि लोकतंत्र की हत्या की जो साजिश करी जाती है उसको कैसे रोका जाए, इसलिए एक जगह रुके हुए हैं। यहाँ कोई बाड़ाबंदी नहीं है। बाड़ाबंदी तो हरियाणा मानेसर के अंदर है। आप बताइए कोई विधायक आया हो तो उनका एक केवल हेमाराम जी ने आके एक वक्तव्य दिया था पूरे इस घटनाक्रम के ऊपर। इसके अलावा और कोई विधायक दिखना चाहिए था। एसओजी उनको ढूंढ रही है, इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, संबंध देना चाहती है, वो नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? हरियाणा पुलिस उनका साथ नहीं दे रही है। जबकि अंतर्राज्यीय पुलिस एक दूसरे में इस तरह की कभी कोई घटनाक्रम होता है तो एक दूसरे की पुलिस एक दूसरे का साथ देती है। ऐसी एक परंपरा है, कानून की मदद करने का एक प्रक्रिया है ये।
तो मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उसके बाद में जो विधायक दल की मीटिंग करी है और महामहिम से जो मिलने का समय मांगा है, महामहिम को समय देना चाहिए, लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए। विधायक उनसे मिलकर ये बताना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि संख्या बल आज की तारीख में कांग्रेस के पास है और उसके नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब है। पंकज जोशी जी, मुख्यमंत्री जी ने अभी क्या कहा आपने भी सुना होगा, राज्यपाल पर क्या दबाव डाला जा रहा है क्या किसी तरह का? सुमित जी मुझे बताइए सरकार किसकी इस टाइम? नहीं तो राज्य सरकार मुख्यमंत्री कौन है? दबाव डाल सकती है सर, ये तो केंद्र किसी की जनता तरफ ने से। पूछा, किसी विधायक ने कहा कि आप मुख्यमंत्री नहीं है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं सर, सुमित जी मैं पूछ रहा हूं, किसी व्यक्ति ने पूछा, किसी हॉस्पिटल में किसी कोरोना मरीज ने पूछा कि आप विधायक, आप मंत्री नहीं है? किसी डॉक्टर ने कहा कि आप जो है चिकित्सा मंत्री नहीं है, आपका कहना नहीं मानूंगा? आपके किसी अधिकारी ने कहा कि ऐसा नहीं करूंगा? मुझे बताइए, आज आप ये कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार है आपने कभी चिंता नहीं करी। अभी ये नहीं कहा कि कोरोना मरीज कितने हुए, कितनी रिपोर्ट ली गई, अभी ये कहा कि संख्या बल हमारे पास है, संख्या चीजें हमारे पास है। आपने जनता का पूछा कि जनता से कितनी बार आपने रूबरू करके बात कर ली कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? लेकिन आप देखिए कि लगातार, और फिर मैं आपको बताऊं, लगातार पिछले 6 दिन से मैं सुन रहा हूं सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। आज माननीय कोर्ट का सत्यमेव जयते कहां गया भाई मुख्यमंत्री जी? हैं कहां गया सत्यमेव जयते? मैं दे रहा हूं अभी, आप सुनते आइए, सुनते 2-3 दिन बाद मैं कहां गया भाई सत्यमेव जयते? और कौन आप, जब आपको डर नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि यदि किसी के पास बहुमत है तो सुबह चेक कराए या शाम को चेक कराए। मेरे खाते में यदि पैसा है तो मैं सुबह निकालूं, शाम को निकालूं, रात को निकालूं, 3 दिन बाद निकालूं। ऐसा आपको क्या है कि भाई अभी बुला करके अभी मैं करूं? नहीं, वो कह रहे हैं कि हम क्या तो इसका तैयार मतलब हैं। आपने उनको सीएम लगा ये के बात लगा के बताइए रखा सर है कि हम तो तैयार हैं, विधानसभा सत्र नहीं बुलाया जा रहा है। अरे हमें फ्लोर टेस्ट के लिए अरे तैयार सर, हैं। मालिक कौन रहा है जी, सर? मैं बीच में सर, मुझे बोलना बताइए, चाहूंगा। अभी हाँ तक सर, तो जो मुझे है, मौका दिया जाए, सर, मैं मुझे- बीच में- मैं सुमित जी, बोलना सुमित जी, चाहूंगा मैं बीच कह रहा हूं में। अभी, सुमित जी मैं यही कह रहा हूं, सुमित जी अभी जो है मैं कह रहा हूं कि आप जो है यदि सोमवार की जगह मैं कह रहा हूं जब भी बुलाएं सत्र, आप कभी बुला लें। आप मैं कह रहा हूं आप जो है इन सबको छोड़ करके कहते हैं कि सत्र शुरू करना चाहते हैं। अब आप कह रहे हैं कि इनको बंद करके वहां लेके जाएंगे, फिर आपने कहा कि एसटीएफ की फोर्सेज पीछे लगाएंगे। भाई राजस्थान में तो सुमित जी एक चीज मुझे बताइए, राजस्थान में तो इन विधायकों को चिंता नहीं है ना? हाँ बिल्कुल। कौन छुड़ा के ले जाएगा राजस्थान में इनको? शांतिलाल इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको अभी भी डर है जनता का। चपलोत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांतिलाल जी स्वागत है आपका, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले सर आप कुछ बोलना चाह रहे थे सत्येंद्र जी। पुलिस फोर्स टास्क पीछे क्यों जा रही है, इस पे भी मैं आऊंगा। वो ये कह रहे हैं कि सोमवार की जगह मंगलवार को मिल लें या बुधवार को मिल लें। बिल्कुल मिल लें। राज्यपाल महोदय से कल मुख्यमंत्री जी ने पत्र के माध्यम से ये कहा है, निवेदन किया है कि विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं। विधानसभा के सत्र के अंदर वर्तमान स्थिति पे जो और कोई चर्चा है, साथ के साथ में जो अभी राजनीतिक संकट पैदा किया गया है, जो एक बाड़ेबंदी की राजनीति चलाई है, फिर मैं नाम लूंगा। पंकज जी एक मिनट रुक जाओ, आप बिल्कुल जवाब दीजिए, आपको मौका मिलेगा। जो बाड़ेबंदी की राजनीति चलाई है, मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह सरकार गिराई थी, राजस्थान में भी वही घोर अनर्थ और प्रयास किया जा रहा है। मैं भी आपके पहले किसी टीवी चैनल में बैठा हुआ था, इनके एक साथी वक्ता जो पिछले 2-3 दिन पहले भी ये कह रहे थे कि राज्यपाल महोदय जब दल के नेता को ये मान लेते हैं को एक सशक्त और निष्पक्ष सरकार दे सकते हैं, तो वो उसको मुख्यमंत्री के पद के लिए शपथ देने के लिए आमंत्रित करते हैं। बिल्कुल ठीक बात हमने कहा, हमारे साथ में दल की पर्याप्त संख्या थी, राज्यपाल महोदय ने हमें बुलाया, मुख्यमंत्री जी को विधायकों ने नेता चुना और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। आज ये कह रहे हैं कि ऐसी साहब जरूरत ही नहीं है। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री आप यही है ना पूछ, सर? आप ये बड़ी खबर आ रही है। पंकज जी, आप ठेकेदारी नहीं कर मुख्य कांग्रेस विधायकों का राजभवन के लिए पूछ हो गया है। अपडेट एक बार मैं दीपक से लेना चाहूंगा। दीपक बचा रहे हैं। दीपक चलिए दीपक के पास जाऊंगा मैं। कांग्रेस विधायक बसों से रवाना हो रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम गहलोत की अगुवाई में विधायक रवाना, राजभवन के लिए कूच कांग्रेस विधायकों का। दीपक जुड़े हुए हैं क्या मेरे साथ? दीपक क्या जानकारी, विधायक क्या रवाना हो चुके हैं या अभी वक्त लगेगा? देखिए सुमित, अभी विधायक जो है वो इस होटल फेयरमाउंट से रवाना नहीं हुए हैं। हालांकि पूरी तैयारियां बाहर की तरफ कर ली गई है। मैं आपको यदि एक बार यहाँ की तस्वीरें दिखाऊंगा एक बार फिर से, तो ये तस्वीरें आपको बता दूं कि यहाँ बाहर की तरफ पूरी तैयारियां हैं। पूरी सुरक्षा के बीच उन्हें यहाँ से ले जाया जाएगा। ये जो वाहन आप देख रहे हैं होटल के ठीक बाहर, ये वाहन यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, जिसमें एसटीएफ
तक के वाहनों को भी इनके बीच में, यानी कि जो इनका पूरा कारवा होगा उस कारवे के साथ में रखा जाएगा। और एसटीएफ के 2 वाहन यहाँ पर तैनात है, पुलिस के वाहन यहाँ पर तैनात है, खुद पुलिस के अधिकारी आगे आगे अगुवाई करते हुए चलेंगे। फिर से लौट रहा हूँ, मेहमान जुड़े हमारे साथ, लेकिन ये खबर देख लीजिए, सिर्फ अपडेट आपको न्यूज 18 राजस्थान पर मिलेगा। हर सटीक खबर न्यूज 18 राजस्थान पर, किसी और चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है। न्यूज 18 राजस्थान देखिए और सही खबर आपको हम बता रहे हैं। अभी विधायक होटल के अंदर ही हैं, निकले नहीं है विधायक होटल से बाहर। अगर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान की खबर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें दीपक व्यास आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होटल के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, राजभवन के लिए रवाना नहीं हुए हैं। कुछ वक्त और उसके बाद इनकी रवानगी राजभवन के लिए। मेहमान जुड़े हुए हमारे साथ, शांतिलाल चपलोत जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं। सर, इस पूरी स्थिति पर, पूरे सिनेरियो पर क्या कहेंगे आप? मैं इतना ही कहना चाहता हूं जी, बोलिए सर। कि जिस तरीके से लोकतंत्र में अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और वो होनी चाहिए, संविधान प्रदत्त है, फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, और दोनों तरफ से, गहलोत साहब की तरफ से भी और पायलट साहब की तरफ से भी, दोनों तरफ से जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो बहुत ही हल्की भाषा है। ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अशोक जी गहलोत कह रहे हैं कि ये निकम्मा है, ये गहलोत ये पायलट निकम्मा है, इन्होंने ऐसा किया है वैसा किया है। भाई, आप 1.5-2 साल तक इनको सहन कर रहे थे, जब आपको ये पता था कि ये निकम्मा है और आपने कोई काम उनको नहीं दिया, आपने किसी प्रकार का चार्ज उनको नहीं दिया, और आप उनको किस तरीके से डील करना चाहते हैं। ये जो भाषा है ये पहले कभी लोकतंत्र में नहीं बोली जाती थी। मैं भी सांसद भी रहा हूँ और मिनिस्टर भी रहा हूँ और विधानसभा अध्यक्ष भी रहा हूँ, पर इस प्रकार की हल्की भाषा का प्रयोग अभी तक तो मैंने नहीं देखा। अच्छा सर, शेखावत साहब के समय में भी नकारेपन का मुहूर्त क्या पार्टी छोड़ते ही आ जाता है क्या, निकल जाता है क्या, या बगावत करते ही निकम्मे और नकारेपन का मुहूर्त भी निकल जाता है? हेलो शांतिलाल जी, आवाज आ रही है मेरी? ये आपकी आवाज, हाँ, हेलो, सुन रहे हैं सर मुझे आप? हेलो, आवाज नहीं आ रही। चलिए, शांतिलाल चपलोत जी के पास आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये निकम्मेपन और नकारेपन का मुहूर्त क्या बगावत करते ही निकल जाता है क्या? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सीएम साहब ने ये बात खुद कही और अब उन्होंने कह दिया। कांग्रेस विधायकों का देखिए राजभवन कूच, कुछ ही देर बाद दीपक मेरे सहयोगी तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र भारद्वाज जी, कुछ बता रहे थे आप? नहीं है कि इस तरीके के भाषा का दोनों प्रयोग करें, ये लोकतंत्र के लिए घातक है। लोकतंत्र में सभी को अभिव्यक्ति देने का पूरा अधिकार है और अपने अधिकार के लिए कोई भी मांग की जा सकती है। पार्टी के अंदर किसी प्रकार की बात की जा सकती है, पार्टी में रह करके बात करनी चाहिए। और इस तरीके से सड़कों पर आ रहे हैं, आज कोरोना महामारी सारे विश्व में फैल रही है, दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं जो चपेट में नहीं आया हो, और हिंदुस्तान में भी है, राजस्थान में भी है। अच्छा, राजस्थान में जिस प्रकार की कोरोना फैल रहा है, उस समय मुख्यमंत्री जी का काम आज की तारीख में ये होना चाहिए कि वो वहाँ का ध्यान रखे कि कहाँ पर मरीज परेशान हो रहे हैं, कहाँ पर उनको खाने को नहीं मिल रहा है, कहाँ पर व्यवस्था नहीं हो रही है। ये मेवाड़ का स्थान है, अभी मेवाड़ में बरसात ही नहीं हुई है और लोग परेशान हैं। लोग यहाँ से पलायन करने की स्थिति में आ गए हैं, लोग भूखे मरने की स्थिति में आ गए हैं, लोग गुजरात की तरफ जाना चालू हो गए हैं। ऐसे में जब प्रांत की इस प्रकार की समस्या हो और इन बातों को लेकर के आपस में झगड़ा करना, मुझे तो किसी बात का समझ में नहीं आया कि किस प्रकार का ये व्यवहार कर रहे हैं। हमारे समय में भी भंवर लाल जी शर्मा ने किया था, इसमें कोई शंका नहीं है, पर उस समय भी मैंने बहुत ध्यान रखा
और कई विधायकों को जो इस तरीके से कर रहे थे बाहर भी निकाले हमने, 6-6 महीने तक बाहर निकाले उनकी। सर आवाज आ हेलो। रही है मेरी आप तक? हाँ आ रही है। सर मुझे पूछना है, क्या अब राजभवन और जा कुछ रहे आप हैं? पूछना चाहें तो बताएं आप। राजभवन पहुंच रहे हैं तमाम विधायक, कुछ देर बाद होटल से निकलेंगे, राजभवन ये पहुंचेंगे। राजभवन जाएंगे, राजभवन में जाना उनका अधिकार कोरोना है। को चाहे लेकर भी राजभवन को क्या ज्ञापन राज्यपाल दें कह सकते कि हैं? हमारी कुछ पास संभावना मेजोरिटी है, नजर आ मेजोरिटी रही है होगी तो आपको आ कि जाएगी ना। राज्यपाल ही कह दें कि कोरोना चल रहा है, ऐसे में सत्र बुलाना ठीक नहीं है, उसके बाद आगे क्या? अगर ऐसा कहते हैं तो, अगर कोई ऐसा ये कारण तो मैं नहीं बताते कह हैं तो? सकता, ये तो राज्यपाल का स्व विवेक है कि वो क्या कहेंगे कि मैं अभी सत्र बुलाना या नहीं बुलाना, ये राज्यपाल का विशेषाधिकार है। हाँ। और वो उस समय क्या कहेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता। हाँ। क्योंकि अभी इन दिनों में गवर्नर साहब अगर से नहीं मेरी तो बुलाया बात हुई जाता है नहीं सत्र है। तो सर यूँ कभी कभी आना जाना मिलना होता है तब बात हो जाती है, इसलिए ये नहीं कह सकते अभी। पर कोरोना महामारी में इस तरीके का झंडा उठाना, इस तरीके से धाक धींग मचाना, ये जनता में एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। सभी पार्टियों से निवेदन है कि कम से कम अपना बहुमत साबित करें और सभी पार्टियां एक दूसरे से ढंग से व्यवहार करें, एक दूसरे से हल्का व्यवहार नहीं करें। सर ये लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है, बहुत हल्की भाषा का प्रयोग करना। शांतिलाल जी, मतलब बहुत तकलीफ हो रही है अब के बार इस तरीके की भाषा का प्रयोग हुआ है। जी समझ सकता हूं मैं। शांतिलाल जी, अगर सत्र नहीं बुलाया जाता है तो आगे क्या कुछ रह सकता है? अब सत्र बुलाना नहीं बुलाना तो नहीं, गवर्नर साहब के ऊपर नहीं डिपेंड बुलाया करता जाता है। है तो देखिए, बुलाया जाता है इसमें तो तो कोई तस्वीर सबके उनका सामने है, क्या होने विशेषाधिकार वाला है, पर नहीं बुलाया जाता पर है ये तो सब क्या होने बातें वाला है? चल रही है। और जब कोर्ट में चले गए हैं ये लोग, सत्र नहीं बुलाया जाएगा तो तो कुछ नहीं हो सकता। क्या हो सकता है फिर सोमवार तक का इंतजार। फिर तो कोर्ट में चले गए हैं, हाँ। हाई कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, कोर्ट का फैसला आ जाने दीजिए। फिर दोनों बातें नहीं हो सकती। लेजिस्लेचर का काम लेजिस्लेचर करे, एग्जीक्यूटिव का काम एग्जीक्यूटिव करे, जुडिशरी का काम जुडिशरी करे। ये तीनों हमारे बैलेंस करने के लिए बनाए हुए हैं। संविधान में तीनों को एक दूसरे पर बैलेंस करके बनाया गया है। हाँ। एक दूसरे पे कोई हावी भी नहीं हो। शांतिलाल जी, सतीश पूनिया जी एक दूसरे पे कोई हावी नहीं हो, इस तरीके का बैलेंस बना। सर एक सवाल, सतीश पूनिया जी हाँ। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने कहा है मामला कोर्ट में है तो विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा सकता है, क्या ऐसा है? ये तो अभी मैं नहीं कह सकता कि उनका क्या विचार है, पर गवर्नर साहब चाहें जैसा कर सकते हैं, उसमें क्या है। 3-4 दिन का नोटिस दे करके और 7 दिन के नोटिस पे भी हमने भी बुलाए हैं। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ फिर से आपके पास। सत्येंद्र जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि संवैधानिक पद है राज्यपाल का, उसी के अनुरूप फैसला ले, नहीं तो जनता घेराव करेगी। ये बात बताई गई है, ये चेतावनी दी गई है? क्योंकि राजस्थान की जनता उन्हें सुन रही थी उस वक्त पर, जब उन्होंने कही है। मैं पहले उस पर थोड़ा सा एक बात मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अभी चपलोत साहब जो एक बहुत भारतीय जनता पार्टी के सीनियर तजुर्बेकार और समझदार नेता हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये कह दी कि गवर्नर साहब चाहें तो सत्र बुला सकते हैं, 1-2 दिन का समय दे दें। प्रश्न 7 में उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट में मामला चले गया। पूनिया साहब भी ये कह रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, साहब कोर्ट में मामला चले गया। मैं आदरणीय पूनिया साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोर्ट में क्या मामला गया है, या तो उसका अध्ययन कर लें या संज्ञान में वापस ले आए। अगर वापस नहीं ला सकते तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोर्ट में जो मामला विचाराधीन है, वो विधानसभा अध्यक्ष ने जो नोटिस दिया उसको लेकर सत्र बुलाने पे कोर्ट ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कोर्ट ने तो बल्कि कहा जिनके पास संख्या बल है, जो है वो बता क्यों नहीं देते, ऐसा कुछ व्यू आया है सामने, ऐसा मेरे को ध्यान आ रहा है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि जब सदन के नेता और मंत्रिमंडल जो एक अपनी राय देते हैं महामहिम राज्यपाल महोदय को, हम सत्र बुलाना चाहते हैं, कुछ विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं, कोई विशेष सत्र की भी बात नहीं कर रहे हैं, 6 महीने के अंदर सदन का सत्र होना चाहिए। 4.5 महीने हो गए, सदन का सत्र आ सकता है,
मेरा ऐसा मानना है। उसी के दौरान जो राजनीतिक वर्तमान स्थितियां पैदा हुई है वो भी अगर सामने रखी जाके और उस पर कोई मतदान होता है, संख्या बल की कोई बात आती है, जैसा कि हर लोग ये कहते हैं कि जनता भी ये सोच रही होगी कि क्या घटनाक्रम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हम कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए कहती है। मैं कहना चाहता हूं दूध का दूध पानी का पानी सदन में ही होगा। सदन को आहूत होने दीजिए ना, राज्यपाल महोदय को सदन को आहूत करना चाहिए। जनता के पंकज सामने जोशी सारी जी, बातें आ जाएगी। टकराव की भारतीय स्थिति जनता बताई जा पार्टी रही है सही कह रही कि अब गहलोत सरकार और राजभवन के बीच टकराव की स्थिति हो रही है, तो क्या इस टकराव की स्थिति में पायलट गुट खेमे को पायलट गुट को फायदा मिलता न? ये मैं आ रहा हूं पंकज जी आपके पास ये तस्वीरें, ये देखिए तमाम विधायक अब रवाना हो रहे हैं होटल से राजभवन की ओर। ये तस्वीरें तमाम विधायक बैठ चुके हैं बस के अंदर। संयम लोढ़ा शायद इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, ये संयम लोढ़ा, और ये देखिए सीएम गहलोत भी दिखाई दिए हैं इस वीडियो में, पीसीसी चीफ डोटासरा भी, और शायद वीडियो भी ये संयम लोढ़ा ही बना रहे हैं अपने मोबाइल से, और पहुंचा दिया है उन्होंने ये वीडियो राजस्थान की जनता तक कि भाई अब हम निकल चुके हैं, इस बस के जरिए सरकार बनाने तक का सफर तय होगा, फिर से बहुमत साबित करने का सफर तय होगा। ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।